हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले रजिया आंटी को अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि जो है ना, रजिया बेगम, उनको जो है आजकल हमको समझ ही नहीं आता है कि हमारी रजिया बेगम जो है वो पूजा पाठ में फिर से कैसे सम्मिलित हो गई। भाई उनके यहाँ पितरपक्ष कैसे मनाने लगा। अरे भैया उनको जो है ना। अच्छा, एक बात मैं गिफ्ट वाली बताऊँ। गिफ्ट में क्या निकला? चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट। वही 100, 150 और 300 रुपया में सारा चॉकलेट आ गया होगा, जो चॉकलेट इन्होंने दिखाया। अब यहाँ पे आकर के अगली वीडियो में आंटी जी क्लेरिफिकेशन देंगे कि नहीं दोस्तों, 1.5 करोड़ का चॉकलेट खरीदे थे। तो बिल्कुल यकीन ना करिएगा, ऑनलाइन आप प्राइस चेक कर सकते हैं। तो चॉकलेट ही चॉकलेट निकला। जबकि दुबई का चाहे सऊदीया का, आपको पता है सबसे फेमस क्या है? वहाँ पे खजूर बहुत फेमस है। चाहे सऊदी अरब में ले लीजिए, चाहे दुबई में ले लीजिए, जितने भी वो मुस्लिम बहुल इलाका होता है ना, या जितना भी मुस्लिम वाला कंट्री होता है ना, वहाँ पे खजूर बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। उनके यहाँ की चीज़ें कुछ जो है ना वो स्पेशल ही होती हैं। जैसे सऊदीया की स्पेशल होती हैं, खजूर हो गया, चाहे वहाँ के गर्म कंबल वगैरह हो गए, चाहे ये कारपेट वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे बहुत मायने रखती हैं। और चॉकलेट वगैरह कहाँ मायने रखती है? कौन बता सकता है मुझे कि नहीं दुबई में बहुत चॉकलेट मायने रखती है। हमारे इंडिया में जो है ना ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चॉकलेट मिल जाएगा ना, कि आप खाओगे एक बार ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा ऐसा क्या है इसमें जो दुबई के चॉकलेट में है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आंटी जी, चलो भैया रजिया हमारी आंटी जो है वो बहुत बढ़िया सोने का चॉकलेट ले आई हो कि हम लोग खुश हो जाएं कि चलो भैया हमने अपने जीवन में कभी सोने का चॉकलेट नहीं देखा है। सोने का चॉकलेट, ये कौन ऐसा करता है भाई? चॉकलेट हमारे यहाँ तो, हमको तो बहुत हंसी आई कि भैया किसी को चॉकलेट दोगे तो कोई व्यक्ति क्या बोलेगा। अरे आपको मिठाई लानी ही थी तो आप एक एक डब्बा खजूर ले आ देती, 10-20 डब्बा खजूर ले आती झोला में भर करके, मुंजामा में भर करके एक एक डिब्बा सबको खजूर पहुंचवा देती है कि भैया ये स्पेशल है। हम दुबई गए थे, दुबई में खजूर है तो भैया एक डिब्बा तुम लो, एक डिब्बा तुम लो, एक डिब्बा तुम लो। सबको एक एक डिब्बा, कम से कम जितने आपके नातेदार रिश्तेदार, जितना आपने जुड़वाया है कि हमारे बहुत सारे नातेदार रिश्तेदार हैं, उस हिसाब से आप 20 डब्बा 25 डब्बा अपना खजूर ले आती होती और सबको एक एक डिब्बा दे दी होती। चॉकलेट कौन देगा? हम लोग को क्या तो रहता, तो हंसी हो जाता आपका कि चॉकलेट लेकर के आई, बड़ी बेइज्जती हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारी आंटी जी बोल रही है कि हम सबके लिए सामान लेकर के आए हैं। लेकिन जब इनका पहला वीडियो आया था ना, किसने वो वीडियो सही से देखा? मैंने वो वीडियो एकदम ऐसे ऐसे नज़र गड़ा करके देखा, क्योंकि चील की नज़र है ना मेरी, एकदम एक एक चीज़ ऐसे ऊँचा कुचक के देखा था, ताकि कोई चीज़ छूट न जाए। तो उसमें हमारी आंटी जी ने जो है ना वो बताया था कि भैया हम जो है ज़्यादा चीज़ें की शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है रोकड़ा लग रहा था। ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाए, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खरीदे हैं। और फिर अपने लिए एक ठो महंगा फ़ोन खरीदे हैं, क्योंकि सारा पैसा फ़ोन में लग गया। बाकी हम वहाँ से कुछ ले आ नहीं पाए हैं। ये इनका जो है ना स्टेटमेंट है, आप लोग वीडियो में जा करके सुन लीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने कमेंट कर करके पागल करना शुरू किया ना कि अरे आप इसके लिए नहीं ले आई हैं, आप उसके, और राम छिपकली आ गई, हट, आप इनके लिए नहीं ले आई हैं, आप उनके लिए नहीं ले आई हैं। तैसे तैसे जो है ना आंटी जी का जो हमारा झोरा है, झोला जिसको बोलते हैं, उसमें से पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें जो है अब निकलती जा रही हैं। पहले दिन तो स्टेटमेंट दिया था कि ज़्यादा चीज़ें नहीं ले आई हैं, लेकिन अब सबके लिए निकल रहा है सामान दोस्तों। इनके लिए भी निकल रहा है, उनके लिए भी निकल रहा है, फलाना देवरानी को देना है, ढेकाना ननद को देना है, सबको देना है। अब पहले दिन तो स्टेटमेंट पास करी थी कि दोस्तों हम कुछ ज़्यादा लिया ही नहीं पाए हैं, अपने लिए चीज़ें खरीद ही नहीं पाए हैं, एक झोला खरीदे हैं, मतलब पर्स जिसको हिंदी में हम झोला कहते हैं, झोला ले आए हैं। एक अपने लड़की के लिए ले आए हैं, एक अपने लिए ले आए हैं। फिर लोगों ने ऐसा उनको पागल किया कि नहीं दोस्तों हम अपने लिए कुछ नहीं ले आए हैं, ये 2 झोला हम अपनी बेटियों के लिए ले आए हैं। मतलब जैसे होता नहीं है, अब लोग कह रहे हैं तो क्लेरिफिकेशन आ करके दे रही हैं आंटी जी कि नहीं नहीं, आप लोग गलत कमेंट कर रहे हो और हम सारी चीज़ें जो है ना सबके लिए मिल बांट करके ले आए हैं। जब सारी चीज़ें मिल बांट करके ले आई हैं तो आप पहली वीडियो में तो आपने ये बोला था कि हम सारी चीज़ें तो खरीद ही नहीं पाए हैं। फिर आपने एक वीडियो में बोला कि अंकल जी तो अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाए हैं, फिर अंकलों जी का सामान निकलने लगा। तो ये क्या झोल झाल है आंटी जी, इसका पीछे बताइएगा। और हाँ, वो दुबई वाला जो ईटा आप सेक दिया था वो चट्टो, वो भी बताइएगा किधर है। हमको लग रहा है कि धीरे धीरे खुलेगा। 2 महीना तक इंतजार करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी आंटी जी गई थी दुबई, तो दुबई से आई हैं तो भैया इतना झोला लेकर के आई हैं, तो सारी गिफ्ट जो अनबॉक्स होने में पूरा 2 महीना लग जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट जो है ना ह्यूज क्वांटिटी में है, तो समय ज़्यादा लगेगा और कम से कम 60-70 वीडियो तो ये जो है वो गिफ्ट पे बनी जाएंगे। और किसी दिन किसी में चॉकलेट खोला जाएगा, किसी दिन किसी में, अभी देखिएगा हमको तो लग रहा है कि अगली वीडियो में चप्पल ना निकल जाए कि देखो गाइज हम 4 जोड़ी चप्पल ले आए हैं, फलाना को देंगे, ठिकाना को देंगे, इनको देंगे, उनको देंगे, कहीं चप्पल ना निकल जाए। और एक और फनी बात बताओ दोस्तों, आंटी जी ने 3 घड़ी दिखाई थी, ठीक है। पहले तो इन्होंने बोला कि एक घड़ी हम अपने लिए ले आए हैं, फिर एक और घड़ी थी जो गाउन पे पहनने वाली थी, उसको उन्होंने बोला कि ये घड़ी हम एक अपनी बेटी को देंगे, एक अपने लिए ले गए हैं। लेकिन जैसे ही लोगों ने उनको पागल करना शुरू किया, फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया कि नहीं गाइज, ये घड़ी हम अपनी बेटी के लिए ले आए हैं, फलानी बेटी के लिए, फलाना बेटे के लिए। और जब लोगों ने और कमेंट किया तो गाइज उन्होंने एक परफ्यूम दिखाया था। फिर ये बात भी मुझे हंसी आती है कि दुबई से रूम फ्रेशनर कौन ले आता है भाई। ये भी तो हमको बहुत हंसी लगा था कि आदमी जब आउट ऑफ कंट्री गया है तो वहाँ की चीज़ें ले आएगा ना, जो वहाँ की स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमारे इंडिया में नहीं है, या फिर यूनिक चीज़ें होती हैं कि आदमी वो ले आता है ना, कि वहाँ से रूम फ्रेशनर कौन ले आएगा। हमको तो बहुत ये अजीब सा चीज़ लगा कि गाइज देखो हम 3 ठे रूम फ्रेशनर ले आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रेडी पर 3 ठे थोक्का मिल रहा था, आंटी जी खरीद ले आई हैं। हमको तो लग रहा है कि आधा सामान स्टेशन से खरीदी हैं या एयरपोर्ट से खरीदी होंगी, चाहे कहीं से खरीदी होंगी, और आधा चीज़ें जो है वो बता रही होंगी कि देखो गाइज हम यहाँ से लिया, हुआ से। अगर मान लो चलो ठीक है हमने लिया भी दिया दुबई से, तो रूम फ्रेशनर कौन ले आता है। चलो ठीक है आप ले ही आए कि नहीं रूम फ्रेशनर ले आते हैं, तो चलिए एक रूम फ्रेशनर इनका, एक रूम फ्रेशनर उनका, एक रूम फ्रेशनर उनका, मतलब 3 रूम फ्रेशनर इन्होंने बांट दिया। एक उन्होंने जो है ना वो परफ्यूम ले आया हुआ था, परफ्यूम को उन्होंने बोल रही हैं कि ये देखिए गाइज हम परफ्यूम ले आए हैं, परफ्यूम ले आए हैं, परफ्यूम ले आए हैं। जब लोगों ने कमेंट कर करके पागल करना शुरू किया, तो आंटी जी ने 4 वीडियो बाद बताना शुरू किया कि गाइज ये परफ्यूम हम अपने दामादों के लिए ले आए हैं। मतलब पहली वीडियो में किसी का भी कुछ नहीं था, सारा चीज़ था कि हम कुछ भी ले नहीं आए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ले आए हैं और साथ में अपने लिए एक महंगा सा मोबाइल ले आए हैं। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं ना, वैसे वैसे सारे जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं चीज़ें कि हम ये फलाने के लिए ले आए हैं, ये फलाना बाबू के लिए ले आए हैं, ये हमारे ऊ दामाद के लिए ले आए हैं, ऊ दामाद के लिए ले आए हैं। हमको लग रहा है कि ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, ये एक दिन आंटी जी का घर द्वार सब बिचवा करके दम लेंगे, और किसी दिन आंटी जी घरों द्वार बेच देंगे कि दोस्तों देखिए आप लोग कहते हैं ना कि हम लालची हैं, हम ऐसे कुछ नहीं, हम देखिए अपना घर द्वार बेच दिए, फलाने को दे दिए बेच के, फलाने को दे दिए बेच के। तो ये कमेंट करने वाले बड़े नोटी हैं, जब देखो तब उलूल जुलूल कमेंट कर देते हैं, और आंटी जी को अपना सारा जो झोला में का सामान दे देना पड़ा। और जिस दर्द से आंटी जी दे रही है ना, पाप लगेगा तुम लोगों को, देख लेना। जो लोग भी उनको कमेंट कर रहे हैं ना, सारा चीज़ उनका बंटवा दिया। सबसे फनी पार्ट पता है क्या लगा मुझे, आंटी जी ने एक ऐसे मुंजामा में घड़ी दिखाया था, लंबा सा घड़ी था जो मुंजामा में घड़ी दिखाया, देखो गाइज हम अपने लिए ये घड़ी ले आए हैं, हम अपने लिए, क्योंकि फलाना नहीं लगाते हैं, फलाना नहीं लगाती हैं, हम घड़ी लगाते हैं, तो हम अपने लिए घड़ी लगाएंगे। फिर जैसे ही लोगों ने कमेंट किया ना, तो दोस्तों हम जो है पता नहीं क्या नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, फलाने की दादी जो है, हम उनके लिए भी गिफ्ट ले आए हैं, उनके लिए भी घड़ी ले आए हैं। मतलब अभी कुछ वीडियो पहले इन्होंने बोला था कि ये घड़ी हम अपने लिए ले आए हैं, फिर अब क्या है कि दोस्तों हम ये घड़ी दादी के लिए ले आए हैं। जा अब दादी बुढ़ौती में घड़ी लगा के चमकेंगी, मतलब दुबई का घड़ी दादी 70-80 साल की उम्र में लगा के घूमेंगी दोस्तों। अब देखिएगा जो दादी आती है ना काम करने के लिए, वो दादी अब आएंगी घड़ी लगा करके, जो ये आंटी जी देंगी सोने का घड़ी। तो अब इंतज़ार करिएगा, वो दादी जी जो है घड़ी लगा करके आएंगी, और साथ में इसे चट्ट मुँह में चॉकलेट भर करके इसे गुलगुलाते हुए आएंगी, और वो घड़ी लगा के एकदम टसन मारते हुए आएंगी। तो इंतज़ार करिएगा, क्योंकि आंटी जी की बातें और आंटी जी का गिफ्ट जैसे लग रहा है ख़त्म होने का नामो नहीं ले रहा है। अब हमको इंतज़ार है कि आंटी जी के झोला में से अगला क्या निकलता है गिफ्ट, क्योंकि हमारी नज़र जो है ना बिल्कुल चील की नज़र है, और हम सब लोग जो है ना एकदम निगाहें ऐसे उचक उचक के देख रहे हैं, उचक उचक के झोला में देख रहे हैं आंटी जी आपके झोला में से क्या क्या चीज़ निकल रहा है, किसके किसके लिए निकल रहा है। और ऐसा अतरंगी अतरंगी गिफ्ट निकल रहा है दोस्तों ना, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जिसका कोई तुलना ही नहीं है। वो चीज़ फलाने के लिए है, वो चीज़ ठिकाने के लिए है। ऐसा कर करके आंटी जी का सारा गिफ्ट जो है वो बटा गया। तो चलिए हमको लग रहा है कि जो मिक्सी आंटी जी अपने लिए ले आई है ना, देखिएगा वो भी मिक्सी जो है ना वो पक्का किसी को देंगी, पक्का देंगी, और कहेंगे कि हम ही फलाने के लिए ले आए थे गाइज।
तो जो चीज़ जो है किसी के लिए नहीं ले आई, खाली कमेंट के बदौलत जो है वो सबको बांटना पड़ रहा है। और आंटी जी जो है तब से परेशान हो गई हैं, जो लोग उनको उजुल जुलूल कमेंट कर करके उनका सामान सारा बंटवा दे रहे हो ना, नरक में जाओगे। जो लोग ऐसा कमेंट लिखे पक्का नरक में जाओगे, तो नरक भोगने के लिए तैयार हो। जिसने भी ऐसा कमेंट लिखा है आंटी जी को, जो अपने कलेजे पर हाथ रख के सारा गिफ्ट बांट रही हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।